जय हिंद, स्वागत आप सभी का इस खास शो में। तो बिहार चुनाव में विपक्ष के सामने एनडीए से लड़ने की चुनौती है या फिर विपक्ष आपस में ही टकरा रहा है। महागठबंधन में चुनाव करीब आते ही जहां सियासी हलचल तेज हो गई है, वहीं वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। संभावित गठबंधनों से लेकर वर्तमान गठबंधनों के अंदर भी राजनीतिक सौदेबाजी की कोशिश हो रही है। सीएम पद के चेहरे से लेकर चुनावी मुद्दों तक पर सियासी रार ठनती नजर आ रही है और इसकी एक बानगी आज भी देखने को मिली है, जब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो तय नहीं हुआ है। महागठबंधन के अंदर सीएम पद की उम्मीदवारी तकरार ये जारी रहेगी। कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद अब उभर कर साफ सामने आते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस फिलहाल सहमत होती नहीं दिख रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानती है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनाव के बाद तय करने की बात कह दी है। साफ है, दोनों दलों के बीच गठबंधन के नेता और मुद्दों पर मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। बिहार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन को बहुमत होने के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। यानी पार्टी ने साफ किया कि चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव में उतरना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद आज एक बार फिर पार्टी ने यह बात दोहरा दी। देखिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा और आरजेडी ने उसका जवाब क्या दिया है। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। बिहार में चुनावी वर्ष है, हमारी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है, अपनी मजबूती के लिए काम करना चाहिए सबको, लेकिन सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, महागठबंधन का दुल्हा है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, अगुवाई कर रही है। बाकी सहयोगी दल मजबूत होते हैं तो और फायदा होगा, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा और विश्वास और आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी ने जीता है, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में अगर किसी ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े तो उसका नाम है तेजस्वी यादव जी। पलायन की बात की, महंगाई की बात की, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, गरीबों मजदूरों की चिंता की, माताओं बहनों की चिंता की, पीड़ितों शोषितों की चिंता की, उसका नाम है तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। बाकी हमारे सहयोगी सब लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। तो आरजेडी ने आपने देखा कि ताल ठोक दिया है कि अगर नेता कोई है, दूल्हा कोई है विपक्ष का, तो वो तो तेजस्वी ही हैं, कांग्रेस चाहे जो कहे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, चुनावी तस्वीरों से साफ है कि महागठबंधन के अंदर मुद्दों को लेकर भी एक मत नहीं है। जो नई तस्वीर सामने आ रही है उससे तो लग रहा है कि मुद्दे हथियाने की होड़ भी गठबंधन के भीतर दिख रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां पार्टियां अपने कोर वोटर्स को साथ रखने में जुटी है, तो नए मतदाताओं को भी साथ लाने की रणनीति बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए देखें तो बेरोजगारी, पलायन, जातिगत जनगणना और आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी का ऐलान होगा। महागठबंधन की सरकार में बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने रोजगार को लेकर के कदम भी उठाने का दावा वो करते हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में लाखों बेरोजगारी की नियुक्ति करवाने का दावा करते हैं। तेजस्वी बार बार ये दावा करते दिखे कि उनकी सरकार ने 17 महीने में जितने रोजगार दिए, नीतीश ने 17 साल के अपने शासनकाल में नहीं दिए। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी सड़क पर आ गई है। इन सियासी रार और अटकलों के बीच पटना में सचिन पायलट का अलग अंदाज दिखा, जहां वो कन्हैया कुमार की यात्रा के समापन समारोह में जाने के दौरान ड्राइविंग करते नजर आए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बगल में बिठाया और खुद
कार ड्राइव की। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने ये संकेत भी दिया कि बिहार कांग्रेस अब खुद नेतृत्व करेगी और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए भी पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने संकेत देने की कोशिश की कि बिहार में अब कांग्रेस किसी के पीछे नहीं चलेगी, बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर नेतृत्व करेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट की यह तस्वीर महागठबंधन में खासकर आरजेडी की परेशानी को बढ़ाने वाली है। कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ने की बात पहले ही कही जा चुकी है और राहुल गांधी भी अलग होकर चुनाव लड़ने को लेकर आगाह कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता बता रही है कि वो एक वैकल्पिक रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस की रणनीति को देखें तो ये भी साफ नजर आता है। दलित और पिछड़े वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अखिलेश प्रसाद की बिरादरी के कन्हैया कुमार को तवज्जो कांग्रेस दे रही है। बिहार कांग्रेस जिलाध्यक्षों में सबसे ज्यादा सवर्ण को लाया गया है। पिछड़े और दलित को 2/3 जगह दी जा रही है। जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया जा रहा है। साफ है आरजेडी भी ये सब देख रही है और किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखने की कोशिश भी कर रही है। तो अब सवाल ये है, फिर वहीं जहां से मैंने शुरू किया था, कि क्या बिहार चुनाव में विपक्ष एनडीए से टकराएगा या आपस में ही लड़ेगा? अवधेश कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, नवीन जी। नवीन जी, पहले आपसे मैं इसलिए शुरू करता हूं कि आप हाल ही में बिहार होकर आए हैं। अभी पता नहीं मुझे आप पटना में हैं या दिल्ली में हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं कि रोजगार का दावा तेजस्वी करते रहे हैं और कांग्रेस अब रैली निकाल रही है बिना तेजस्वी को साथ लिए, बिना आरजेडी को साथ लिए, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, कि रोजगार लाओ, पलायन रोको, रोजगार लाओ। यही बात सीएम फेस को लेकर के आज सचिन पायलट ने साफ की तो आरजेडी ने ताल ठोक दी। तो लड़ाई किससे है? आपस में है कि एनडीए से है? देखिए, इसको बहुत ज्यादा हम महत्व नहीं देते हैं, इस खींचातानी को। ये किसी भी दो पार्टी जो अलायंस रहता है, सब चीज होती है। और मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस से स्टैंड लेती है कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में, तो देखिए ये कोई बहुत हानिकारक नहीं होगा मेरे अनुसार। क्योंकि जब बहुत ज्यादा यादव का एसर्शन होता है तो नंद यादव बिहार में पोलराइज हो जाते हैं। और पिछले बार के इलेक्शन में दिखाई दिया था ये बात, फर्स्ट फेज का जब फीडबैक आने लगा कि आरजेडी जीत रही है तो नंद यादव ओबीसी का पोलराइजेशन हो गया था। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये फिट करेगा अगर ये दोनों पार्टियों के बीच में एक अच्छा समन्वय रहे और चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ओपन रख दिया जाए, और जैसा कांग्रेस कर रही है कि अपर कास्ट को बढ़ावा दे रही है, तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। क्योंकि आरजेडी का जो ये गठबंधन है, आरजेडी लेड गठबंधन है, उसमें आपको कुछ एडिशनल वोट्स की जरूरत है जो अपर कास्ट की। और अगर ये कांग्रेस और आरजेडी की स्ट्रेटजी के तहत कि नेतृत्व यादव के हाथ में नहीं है और ओपन एंडेड है और कुछ आप अपर कास्ट के वोटर्स को ला पाए, तो ऐसी स्थिति में ये विन विन सिचुएशन होता है दोनों पार्टियों के लिए। हम इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। कांग्रेस डेफिनेटली आपको अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के रिवाइवल से आरजेडी को फायदा हो, ये जान लीजिए। कांग्रेस अगर रिवाइव कर पाई अपने आप को और जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था अपने पास ला पाई और वोट को ट्रांसफर करा पाई, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस अलायंस के लिए। तो हम नहीं मानते छोटे मोटे तनाव रहते हैं पार्टियों के बीच में, अलायंस के बीच में, बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि ये कोई बहुत ब्रेकडाउन की स्थिति होगी। मतलब आप इसको रिफ्ट नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं नवीन जी कि दोनों को एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन अवधेश जी, आप तो पाटलिपुत्र से आगे तिरहुत तक भी जाते आते रहते हैं, नजर भी आपकी बनी रहती है भागलपुर और आगे। अब ये बताइए कि ये एकजुटता आपको दिखाई दे रही है कि अगर एनडीए को हराना है तो कांग्रेस आरजेडी को जो जितना एक मुट्ठी बनकर लड़ना होगा? देखिए, कांग्रेस की इस समय स्पष्ट रणनीति है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में या कहीं भी हमारा जो गठबंधन है उसको अस्थायी गठबंधन के आधार पर हमको राजनीति नहीं करनी है। हम एक देश की प्रमुख पार्टी थे, प्रमुख पार्टी बनना है। हमारा वोट खाकर ही आरजेडी या कोई आगे बढ़ा है,
तो उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको अपना वोट वापस पाकर फिर प्रमुख दल बनना है। रणनीति के तहत एक काल अवधि के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। अभी हम उस स्थिति में नहीं है तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन उस गठबंधन के ही तहत उनकी शर्तों पर हम राजनीति करें ये नहीं है। लगभग कांग्रेस की सोच बदली है उसी के तहत। वहां आप देखते हैं बिहार में अध्यक्ष बदले गए, बिहार में कन्हैया कुमार को इतनी स्वतंत्रता देना, राहुल गांधी का इनकी यात्रा में शामिल होना बता रहा है कि बिहार को लेकर कांग्रेस में नई सोच उभरी है। यह अलग बात है कि बिहार में जब कांग्रेस की इकाई ही नहीं है, अब थोड़ा चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन में सीटें आ गई है, कुछ दिन सरकार में शामिल हो गए हैं, तो उसके आधार पर कुछ धीरे धीरे लोग उनके जुड़े हैं जगह जगह। अन्यथा तो कांग्रेस की इकाई खत्म हो गई थी। पटना में जो कार्यालय है उस कार्यालय में लोग नहीं, आज भी नहीं है उस रूप में, वो लोग नहीं दिखते थे। तो इसलिए कन्हैया कुमार का अपना एक कैरेक्टर है, वो गए हैं, लेकिन लोग कहां शामिल थे? जिस दिन राहुल गांधी वहां थे वहां क्या था? और कन्हैया कुमार से लालू जी पहले भी सचेत रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको पहले महत्व नहीं दिया था कि इस प्रकार से ये काम करेगा। तेजस्वी के लिए कोई भी नौजवान खतरा होगा, उसको आरजेडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कांग्रेस एक आरजेडी के एक सामान्य सहयोगी के रूप में बिना बड़े चेहरे के तो आरजेडी को स्वीकार है, लेकिन कोई चेहरा आ जाए जो अपनी बदौलत खड़ा होने की कोशिश करे, जिसके अंदर आरजेडी की अधिमान्यता स्वीकार करने का कैरेक्टर नहीं हो, फिर उसकी स्वीकृति कैसे हो सकती है? ये तो मृत्युंजय कुमार झा जो बता रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए आरजेडी में तो इस पर बहस की क्या जरूरत है? अगर वहां है तो सरकार का चेहरा कौन होगा? इसके लिए कोई प्रश्न करने की जरूरत है, कुछ विचार करने की जरूरत है क्या कि इसके आधार पर कोई समझौता हो जाए कि नहीं नहीं तेजस्वी और कांग्रेस इस हैसियत में होगी कि आप इनको चेहरा मत बनाइए? और क्या कन्हैया कुमार भारत अभी कुछ दिन की यात्रा कर लेने से अगर बिहार में कम से कम कन्हैया कुमार से लंबी यात्रा प्रशांत किशोर ने किया बिहार में, एरिया में गए लंबे समय तक, आज तो उनकी बहुत बड़ी रैली थी गांधी मैदान में, और उनकी एक छवि भी बड़े, हम उनके सपोर्टर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति चले न चले, लेकिन बिहार के बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने सही तरीके से उठाया है। लालू यादव के पॉलिटिक्स को, बीजेपी के पॉलिटिक्स को और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को। तो अगर बिहार के लोगों को बदलाव ही करना होगा तो वो तो और भी नया एक चेहरा है ना, उसमें आएंगे। लेकिन हाँ, आरजेडी के अंदर एक चिंता का विषय अवश्य पैदा हुआ है कि अगर कन्हैया कुमार को बिहार में इस ढंग से उतार देता है तो तेजस्वी यादव को चुनौती मिलेगी, तो उसका सामना हमको कैसे करना है, और इसका असर आपको गठबंधन में दिखाई देगा। गठबंधन टूटेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीटों के बंटवारे में, खड़े होने में, मुद्दों को लेकर और चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये चीजें होंगी और कन्हैया कुमार के कारण वहां समस्याएं आएंगी। ड्राइविंग सीट पर बैठ करके सचिन पायलट अगर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं तो फिर क्या ऐसी कांग्रेस को आरजेडी स्वीकार करेगी? और फिर इस तरीके से क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे? तो बिहार में जो तेजस्वी वर्सेस कन्हैया होता नजर आ रहा है, क्या गठबंधन की नैया तो नहीं डूबने वाली है? सवाल खड़े हो रहे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर उस मुमकिन कोशिश में जुट गई है जिससे वो राज्य में खुद को पुनर्जीवित कर सके। पटना का आक्रोश मार्च उसी की एक बड़ी कड़ी है जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया। समर्थकों के साथ सीएम आवास घेरने निकले कन्हैया को पटना पुलिस ने न सिर्फ रोक दिया बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी और कन्हैया को हिरासत में ले लिया गया। डबल इंजन सरकार की इस कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेगी अब कांग्रेस। और अब बिहार में फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलना चाहती है कांग्रेस, लिहाजा पार्टी ने राहुल गांधी की तर्ज पर कन्हैया कुमार के चेहरे पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की उसी की एक कड़ी थी। इसके जरिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर हमने कन्हैया कुमार से भी बात की, देखिए क्या कहते हैं। मकसद एक है
नौकरी मिले, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, तो फिर आपका प्लेटफॉर्म और तेजस्वी जी का प्लेटफॉर्म अलग लगता है। नहीं, हम दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, हमारा गठबंधन है। मतभेद नहीं है, नहीं, मतभेद क्यों हो? कोई मनभेद नहीं है। नहीं, कोई मनभेद नहीं है। फिर ये भी आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा हो सकते हैं महागठबंधन का नेतृत्व का? होंगे ही, कोई ना कोई तो जो है चेहरा होता ही है, क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। कोई असमंजस नहीं है? नहीं, कोई असमंजस। जी तो अपना अपना कार्यक्रम, नवीन जी यहीं पर तो सारा सवाल है कि कांग्रेस अपनी रैली, कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर रैली कर रही है। ड्राइविंग सीट पर बैठे सचिन पायलट नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी जाकर कांग्रेस को खड़े करने के लिए खुद वहां बिहार में खड़े हो रहे हैं। तो फिर ऐसी कांग्रेस से तेजस्वी दोस्ती करना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई, हमको नहीं लगता है कोई ये विसंगति है इसमें। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कांग्रेस की तरह की पॉलिटिकल पार्टी, जिसने 1990 तक बिहार को एक छत्र रूल किया, एक्सेप्ट फ्यू इयर्स को अगर छोड़ दीजिए, कांग्रेस का जनाधार रहा है बिहार में। कांग्रेस अपने आप को अगर जिंदा करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आरजेडी को हमको नहीं लगता है कि कोई इसके नहीं नवीन जी, माफ किसी कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप बिहार को मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो 90 के दौर तक आपने कहा कि कांग्रेस ने रूल किया है, दरअसल उसी की जमीन पर तो आरजेडी खड़ी हुई, उसी कांग्रेस का विरोध करके। तो अब अगर कांग्रेस खुद खड़ी हो जाएगी तो फिर आरजेडी को तो हटना पड़ेगा ना। देखिए, यही कंट्रडिक्शन है। ये जो है रीजनल पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये खींचतान चल रही है हर जगह। कांग्रेस जब अपने आप को रिवाइव करेगी तो रीजनल पार्टियों को उससे प्रॉब्लम होगा, बट समवेयर अगर इनको बीजेपी के साथ लड़ना है तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। और मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है, मानना नहीं है, मेरी जो जानकारी है कि कोई बहुत बड़ा आप उसमें आप ब्रेक डाउन नहीं देखेंगे। जहां कांग्रेस के लीडरों से जो मेरी बात हुई, उन लोगों का ये मानना है कि जो मेन स्टिकिंग पॉइंट होगा वो होगा कि कौन से सीट हमको मिलते हैं। लास्ट बार कांग्रेस के लोगों का कहना है कि 44 सीट्स ऐसे थे जो आरजेडी ने जो दिए थे, वो जितना ही पॉसिबल नहीं था। तो नंबर ऑफ सीट से अधिक जो प्रॉब्लम राइज करेगा कि विनेबल सीट्स कौन है। नेतृत्व का जहां तक सवाल है, या तो ओपन एंडेड रहेगा, अदरवाइज तेजस्वी ज्यादा रहेंगे। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है आपको जो कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। कन्हैया कुमार में एनर्जी है, लेकिन बिहार का जो कास्ट ढांचा, जातिगत ढांचा है, उसमें कन्हैया कुमार जिस कास्ट से आते हैं, वो कास्ट शायद आज के दिन में जो बिहार की राजनीति में पोजीशन है, वो नेतृत्व नहीं। ये सच्चाई है, बीटर रियलिटी है बिहार की। तो वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी का कोई अल्टरनेटिव है। ओपन एंडेड रह सकता है, वो ये कह सकते हैं कि पोस्ट इलेक्शन डिसाइड होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हम नहीं मानते हैं अजय जी कि कांग्रेस अपने को जो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर आरजेडी के साथ वैमनस्य होगा। डेफिनेटली आरजेडी नहीं चाहेगी, लेकिन आरजेडी को यह ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का अगर रिवाइवल होता है तो आरजेडी को फायदा होगा। वोट ट्रांसफर हो सकते हैं और कांग्रेस कुछ ऐसे वोट ला सकती है जो आरजेडी नहीं ला सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम तेजस्वी यादव की जगह पर रहते तो हम चाहते कि कांग्रेस का रिवाइवल हो। अदरवाइज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते हैं, आरजेडी के सहारे वो नहीं बन सकते हैं। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तेजस्वी यादव बन नहीं सकते। ओके, एकदम मेरा मानना। अवधेश जी, एक बात जो नवीन जी कह गए, मैं उसको थोड़ा और आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है तो आरजेडी को फायदा होगा, वोट ट्रांसफर होता है तो। लेकिन जो तस्वीर अभी की उभर रही है, जो ताल ठोके दोनों तरफ से जा रहे हैं, और फिर कांग्रेस का अगर रिवाइवल होता है तो किसके वोट की कीमत पर? नहीं, कांग्रेस का रिवाइवल क्यों होगा, कैसे होगा? क्या कांग्रेस की कोई ऐसी पॉलिटिक्स है कि उसकी ओर जनता का रुझान है? लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए ना कांग्रेस ने क्या परफॉर्म किया है। वो तो इसलिए देखिए अभी रिकवर किया लोकसभा चुनाव में पिछले मुकाबले। अरे भाई, तो वही तो कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जहां से रिकवरी है वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है, वो स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज लड़ेगी तो अकेले कितनी सीटें पा जाएगी? जो रिकवरी थोड़ी उसकी अपनी बदौलत कह सकते हैं, वो थोड़ी राजस्थान और हरियाणा है, उसमें भी कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। देखिए कांग्रेस इस समय, कांग्रेस इस मायने में कांग्रेस ने अपना मुख्य दुश्मन बीजेपी को मान के उसके हिसाब से वो रणनीति बना रही है। कन्हैया कुमार जी जो भी करें, जेएनयू स्टाइल के नारे हैं, उसके हिसाब से चल रही है। और कोई सोचे कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना कोई हम यात्रा निकाल लेंगे और उसके आधार पर पार्टी का रिवाइवल होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, चूंकि
तेजस्वी यादव को इस प्रकार की पॉलिटिक्स आती नहीं है। वो परिवार से पैदाइश होकर के मतलब पुत्र के नाते पॉलिटिशियन बने हैं, तो कोई भी उस गठबंधन में सड़क पर उतरेगा, उसकी संख्या होगी तो उनके अंदर थोड़ा भय पैदा, आशंका पैदा होगी। लेकिन इस समय कांग्रेस का कोई कह रहा है कि कांग्रेस का वोट कहां है कांग्रेस को, कि कांग्रेस का वोट जो वोट है अगर थोड़ा बहुत वो आरजेडी के कारण है। हल्का फुल्का जो बीजेपी से असंतोष जिन लोगों के अंदर कैंडिडेट्स को लेकर था, या जेडीयू में शुरू में नीतीश कुमार से फॉरवर्ड कास्ट में थोड़ा असंतोष था कि भैया ये तो फॉरवर्ड को पूछते नहीं है, तो ऐसे लोगों ने कुछ वोट दिया है। 2009 में कांग्रेस ने आरजेडी की भी क्या हैसियत रही, 2009 में कांग्रेस ने छोड़ दिया, 4 सीट पर सिमट गई थी उस समय। और अभी भी अगर देखिए बिहार के लोगों ने लालू यादव जी के पूरे परिवार को, पार्टी को 5 चुनाव लगातार हराया था। अगर 2015 में नीतीश कुमार लौट के नहीं आते तो लालू यादव की पॉलिटिक्स का रिवाइवल संभव ही नहीं था। उसी प्रकार से रामविलास पासवान की पार्टी को 4 बार परिवार सहित हरा दिया था बिहार ने, लेकिन बीजेपी ने उनको रिवाइव कर दिया है। तो ये कोई मान रहे हैं कि ये कोई इस समय की परिस्थिति अलग है। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो वक्फ संशोधन के बाद, जो पहले नीतीश का बहिष्कार करो, नीतीश को हरा देंगे, जो सड़कों पर मुस्लिम लोग उतर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में होगा। और कन्हैया कुमार जो इस समय काम कर रहे हैं, वो कन्हैया कुमार की लगभग उस समय एक पॉलिटिक्स है जो एक इकोसिस्टम वाली पॉलिटिक्स है। उससे आरजेडी के लीडरशिप को थोड़ी चिंता जरूर होगी, लेकिन इससे बगैर आरजेडी के ये वोट तो पाएंगे नहीं। लेकिन आरजेडी सचेत रहेगी अब कि बहुत ज्यादा सीट नहीं देना है भाई, ये तो बहुत फांद रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जाए तो उनके जिताने के लिए आरजेडी मेहनत नहीं करेगी। कन्हैया कुमार जैसे मान ली 10 आदमी खड़े हो जाएंगे तो आरजेडी सतर्क रहेगी, इनको नहीं जीतने देना है भाई, ये अगर जीत गया तो कल समस्या पैदा कर सकता है। बिहार में जब अगर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आरजेडी चुनाव में थोड़ी बहुत गठबंधन करेगी, लेकिन उस रूप में कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं रहेगी। ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामने है, इसको हम आंख मूंद ही नहीं सकते। इससे समय समाप्त हो गया। नवीन जी आपके पास और नहीं आ पाऊंगा, अभी तो बिहार चुनाव में थोड़ा वक्त है और बहुत से मुद्दे हमारे सामने आते रहेंगे, हम चर्चा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी और नवीन जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में हम बात करेंगे कि डेटा कानून को लेकर, सूचना के कानून को लेकर के क्यों इतना कंफ्यूजन है। ये हमारी आपकी सूचना की गार्डिंग के लिए, हमारी बेहतरी के लिए इस कानून को अब लागू करने की जो बात हो रही है वो हो रही है, या फिर असल में सूचना पर सरकार अपना नियंत्रण चाह रही है जो विपक्ष कह रहा है। इस गुत्थी को समझेंगे कुछ ही पलों। बने रहिए हमारे साथ।